आओ अंग्रेजी सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं आप सभी लोगों को ये का मात्रा, आए का मात्रा, वो का मात्रा, आओ का मात्रा जो होता है, ये वाले अगर नाम है या शब्द हैं उसे हमें इंग्लिश लिखना है, उसका अंग्रेजी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेजल, सा पर ए का मात्रा लगा हुआ है तो सा की अंग्रेजी क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, यस ये होता है। लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे, इस पर मात्रा लगा हुआ है तो यस लिख देंगे और मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यस हमने लिख दिया, मात्रा की अंग्रेजी हो जाएगा ई, तो हो जाएगा यस ई। फिर उसके बाद में जा पर कोई मात्रा नहीं है तो जे ये हो जाएगा। उसके बाद में ला की अंग्रेजी यल हो जाएगा, सेजल। इसी टाइप से नीचे लिखा हुआ है मेमना, तो मेमना का अंग्रेजी लिखेंगे यम। फिर उसके बाद में मेमना पर ए का मात्रा लगा है तो ई लिख देंगे। ये का जो मात्रा होता है ना उसकी अंग्रेजी ई होता है। फिर उसके बाद माँ की अंग्रेजी यम ये होता है। फिर ना की अंग्रेजी यन और ये हो जाएगा। देखिए हमने कहा था अंतिम में ये आएगा तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ना पर बड़ा आ का मात्रा है ना, तो मात्रा की अंग्रेजी हम लिखेंगे। अगर मात्रा नहीं लगा होता तो हम ये नहीं लिखते, तो हो गया मेमना। इस टाइप से हम लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है रेहान, रेहान का अंग्रेजी रा की अंग्रेजी आर हो जाएगा। रा पर एक मात्रा है तो ई हो जाएगा। उसके बाद में हा की अंग्रेजी एच ये होता है। अब देखिए हा की अंग्रेजी एच ये होता है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, जो बड़ंग मात्रा है ना इस पे मात्रा लगा है, मात्रा का अंग्रेजी लिख देंगे। मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है, ये बड़ा माँ का मात्रा का अंग्रेजी ये होता है। तो देखिए ये मैंने ये लिखा है इस मात्रा का अंग्रेजी। उसके बाद में यहाँ पर आया है ना। अब देखिए हमें यहाँ ये नहीं लिखना है क्योंकि ना पर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, और अंतिम वाले में कोई अक्षर है अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है किसी नाम या शब्द में तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। नहीं तो ये रेहान लिखा हुआ है ये लगा देंगे तो रेहाना हो जाएगा, तो अर्थ में हमें समस्याएं होगी। फिर उसके बाद है राकेश, तो राकेश की अंग्रेजी आर ये हो जाएगा। का पर एक मात्रा है तो के, और ये का मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है, ई होता है। देखिए अगर आप सभी लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पर सर मात्राएं तो यहाँ लगा हुआ है, लेकिन का की अंग्रेजी के ये आप बताए हैं ना, पहले वीडियो में हमने बताया है और होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर मात्रा लग जाता है तो ये हट जाता है। यानी मानना है कि किसी भी हिंदी के जो व्यंजन वाले वर्ड होते हैं उसमें छोटा आ का जो मात्रा होता है वह छिपा होता है, हाइडन होता है ना। तो जब कोई दूसरा मात्रा लगता है तो वो हट जाता है। तो यहाँ पर ये हट गया और ये का मात्रा लगा हुआ है, यानी यहाँ पर छोटा आ हटा और ये का मात्रा लगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद यस यस राकेश हो गया। फिर कैलाश है, का की अंग्रेजी हो जाएगा के, आए का मात्रा की अंग्रेजी ये आई, और ला की अंग्रेजी यल ये। फिर उसके बाद सा की अंग्रेजी यस यस कैलाश। इस टाइप से लिखेंगे। शैलेंद्र लिखा हुआ है तो सा की अंग्रेजी यस यस होता है, ये नहीं लिखेंगे। आय का मात्रा है तो आय का मात्रा की अंग्रेजी ये आई होता है। फिर उसके बाद में ला है, ला की अंग्रेजी यल हो जाएगा। ला पर ए का मात्रा है तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर उसके बाद आधा ना है, ध्यान देना है, तो आधा ना की अंग्रेजी हमने बताया है ये नहीं लिखेंगे बस। तो ना की अंग्रेजी यन होता है, ये नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में दा आया, दा की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब इसमें दा में नीचे रा लगा हुआ है ना, अगर ये वाला रा की मात्रा अगर लगा हुआ है किसी भी नाम के अक्षर में तो जो नीचे मात्रा लगता है तो उसका अंग्रेजी हमें आर ये लिखना होता है। कब लिखना होता है, उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने के बाद। देखिए हमने दा लिखा, बहुत ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर ना लिखा, ना की अंग्रेजी लिखा यन, दा की अंग्रेजी लिखा डी, फिर दा पर मात्रा लगा है ना तो दा के बाद में ये वाला मात्रा की अंग्रेजी लिखा जाता है तो आर ये होता है ना, ये नीचे जो रा लगता है। तो हो गया क्या, शैलेंद्र। फिर उसके बाद में लिखेंगे महेंद्र। देखिए यम ये माने माँ और यस माने हा, ये का मात्रा है तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में आधा ना है तो यन हो जाएगा। दा की अंग्रेजी डी हो जाएगा। फिर नीचे रा लगा तो आर ये हो जाएगा, महेंद्र। बहुत अच्छी तरीके से हम किसी भी नाम की अंग्रेजी लिख ले जाएंगे। बस सीखना ये है, सबसे पहले हमें
वर्ड यानी जो अक्षर होता है उसका अंग्रेजी लिखना होता है, फिर उसके बाद उस अक्षर पर जो मात्रा लगा है उसका अंग्रेजी लिखना होता है बस। अगर आधा अक्षर है तो ये नहीं लिखेंगे, बस ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद आया है महेश, तो हो जाएगा यम ये। फिर हा की अंग्रेजी यच हो जाएगा, ये का मात्रा है ये हो जाएगा। सा की अंग्रेजी यस यच हो जाएगा महेश। ऐसे है राकेश, आर ये हो गया। का की अंग्रेजी के ई हो गया। फिर यस यच, सा की अंग्रेजी यस यच राकेश। फिर है कोमल, के वो हो जाएगा। को के वो यानी का पर वो मात्रा है ना, तो के और वो हो जाएगा, को हो गया। फिर उसके बाद में माँ की अंग्रेजी क्या होता है, यम ये। फिर उसके बाद में ला है, ला की अंग्रेजी यल ये नहीं लिखेंगे। फिर हो गया सोशल, सोशल लिखा हुआ है। सा की अंग्रेजी यस और वो का मात्रा अंग्रेजी वो। ये वाला सा का अंग्रेजी यस यच और ला की अंग्रेजी यस ये। देखिए इस पर मात्रा नहीं है तो ये लिख देंगे। फिर उसके बाद में यल, सोशल। मोदन की अंग्रेजी, माँ की अंग्रेजी यम, माँ पर ओ का मात्रा है। फिर उसके बाद में डा की अंग्रेजी डी, कोई मात्रा नहीं है ये लिखेंगे। मोह द हो गया। फिर ना की अंग्रेजी यन, ये नहीं लिखेंगे मोदन। फिर उसके बाद में लिखेंगे सोलह, यस और वो का मात्रा है ना सो। और ला की अंग्रेजी लिखेंगे यल और ये लिखेंगे ना ये का मात्रा, देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं, ये लिखेंगे। फिर हा की अंग्रेजी यच, 16। फिर गौशाला, देखिए इस पर आओ का मात्रा लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने बोला वर्ड की अंग्रेजी लिखो, यानी जो अक्षर है उसकी अंग्रेजी लिखो, तो गा लिखा है, गा की अंग्रेजी जी ये होता है। ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, इसका अगर कोई मात्रा लगा है ना तो ये नहीं लिखते हैं। अब इस पे जो मात्रा लगा है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो गा की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, जी। आओ का मात्रा है तो लिख देंगे आओ की अंग्रेजी ये यू। ये वाला सा की अंग्रेजी यस यस होता है। ये का मात्रा, मात्रा यहाँ पर बड़ा का है ना, तो बड़ा का मात्रा की अंग्रेजी ये लिख देंगे। ला की अंग्रेजी ये लिख देंगे और इस पे बड़ा मात्रा है तो यहाँ भी ये लिख देंगे, तो क्या हो गया गौशाला। देखिए हमने ये इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर बड़ा मात्रा लगा है, इस पर ध्यान देना है। अब गौशाला, इस टाइप से हम कोई भी नाम आएगा तो उसका अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए कि हमारा जो वीडियो है ना उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का जो आइकन है उसे आप प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरा वीडियो, जो मैं वीडियो बनाऊं, आपके घर तक, आपके बच्चों तक पहुंच सके और आपका बच्चा इंग्लिश फास्टली पढ़ ले जाएगा और लिख भी पाएगा, शुद्ध से पढ़ भी पाएगा और स्पीकिंग भी करने लगेगा, मेहनत करेगा तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए।